भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में राम कथा अष्टम सर्ग में प्रातःकाल सुदक्षिणा से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहाँ से प्रस्थान, यह कथा राम कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। सुदक्षिणा के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके ही आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वियों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुदक्षिण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। हे मुनि, हम चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यतमा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रिय को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण तथा श्रेष्ठ महर्षि के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्यों में ऐसा उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक अहिंसा ताप करने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता जी सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनीश्वर सुदक्षिण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले दंडकारण्य वासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूल से सुशोभित अवने वन देखेंगे। वहां उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे और कारण्य आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रदान करने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरमई वनस्पतियों को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रम का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथों में दो
परम सुंदर तृण धनुष और चमचमाते हुए खंडक प्रदान किए। उन सुंदर तरुणी को पीठ पर बांधकर टकराते हुए धनुष को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खंडक और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य का अरण्यकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।